ठीक हो गया जी। अच्छा चलें जी, और मीटिंग का टाइम ओवर हो गया था तो अब हम इंशाल्लाह फिर से शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलम 1 की रैंडमाइजेशन होने के बाद हमें पता चला कि अब हमने रो 1 की रैंडमाइजेशन करनी है। तो रो 1 के अंदर सी तो ऑलरेडी आ चुका है, बिकॉज सी जो है वो सबसे पहले नंबर पे था। अब हमने सी के अलावा बाकी 3 जो है ना वो आपने ले लेने हैं, ए बी और डी। इनके लिए आपने वहां से ही टेबल से कोई भी नंबर, जैसे मैंने ये पकड़े थे 25, 21 और 63, तो ये 3 नंबर मैंने ले लिए। ये आ गया 25, यहाँ पे आ गया 21, यहाँ पे आ गया 63। अब इनको रैंकिंग देंगे। सर ये 3 क्यों लिए थे? सी किधर गई? ये देखो ना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब कॉलम 1 की हमने रैंडमाइजेशन की तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे फाइल मैंने कहा था सी आ गया, ऐसे ही होता ना, ऐसे। यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे डी आ गया और यहाँ पे बी आ गया। अब हमने कॉलम 1 के बाद रो 1 की करनी है रैंडमाइजेशन, तो अब रो 1 के अंदर सी तो ऑलरेडी आ चुका है, सही सही। राइट। तो पीछे 3 बचे हैं, ए बी और डी। ठीक है जी। ठीक। तो अब उन ए बी और डी 3 बचे थे, तो उन तीनों के लिए हमने वही काम किया, सीक्वेंस ए बी डी लिखा और उसके बाद इधर से टेबल से रैंडम नंबर देख लिए। अब यहाँ से सबसे छोटा कौन सा है, बी है, तो बी के आगे आ जाएगा 1, ए के आगे आ जाएगा 2 और डी के आगे आ जाएगा 3। तो 1 2 3 ये हो गया, राइट। अब 1 का मतलब क्या हुआ, ये जो जगह खाली है ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो अब यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा डी। अब हम कॉलम 2 की तरफ चलेंगे, तो कॉलम 2 की रेंडमाइजेशन हो जाएगी, फिर रो 2 की, फिर कॉलम 3 की, रो 3 की, कॉलम 4 की एंड रो 4 एंड सो एंड सो ऑन। अब क्योंकि हैं ही 4 हमारे पास, तो इसलिए 4 की ही होगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अभी हमने 2-3 चीजें की हैं, एक रेंडमाइजेशन, एक के साथ हमने एलएससी की बात की। एलएससी यूज कहाँ पे होगा, कब यूज होगा, सेकंड नंबर पे उसकी सोर्स ऑफ वेरिएशंस क्या होंगी, और थर्ड नंबर पे उसकी रैंडमाइजेशन जो है वो कैसे होगी। ठीक हो गया जी। यहाँ तक बेटा ठीक। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है, हम ये फाइनल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर ऐसी हमारे पास एग्जांपल हो, a researcher wishes to perform a yield experiment under field conditions, but he knows or suspects that there are two fertility trends running perpendicular to each other across the study plot। ठीक है जी, वही बात हो गई कि फर्टिलिटी ट्रेंड जो है वो 2 तरह के ट्रेंड चल रहे हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? सर वो परपेंडिकुलर और एक दूसरे के आमूदन है। 90 के एंगल। more than 90 degree पर होता है। Very nice. Perpendicular means at an angle of 90 degree. That means कि अगर एक जो है वो राइट को जा रहा है तो दूसरा डाउनवर्ड जा रहा है। ओके जी, राइट। सो रैंडमाइजेशन की भी समझ आ गई, एग्जांपल की भी समझ आ गई। ये हमारे पास एक डाटा है, ठीक है जी। 4 हमारे पास कॉलम्स हैं, 4 हमारे पास रोज हैं और 4 ही हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं, ए बी सी और डी। ये इनका डाटा है। डाटा है जी ग्रेन यील्ड का। 3 लाइंस हैं और एक चेक वैरायटी है। जैसा आपको पता है कि एक चेक लाजमी होना चाहिए। सो 3 वैरायटीज हैं और एक जो है वो चेक है। चेक जो है वो सी के नाम से है, उनकी प्रोडक्शन है। अब इनकी प्रोडक्शन आ गई, अब हमने इसके ऊपर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करना है। ठीक है जी। तो इसमें भी वही प्रोसीजर होगा जो हम पहले करते आए हैं, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं होगा, वही सेम प्रोसीजर होगा जो हम पहले हमने किया हुआ है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर सबसे पहला काम हम क्या करते हैं भाई? सर करेक्शन फैक्टर निकालते हैं। उससे भी पहले जीटी वैल्यू लगाते हैं, वो जो ग्रैंड ट्रीटमेंट होता है। ओके, तो सबसे पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हमें पता है कि जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है वो 4 हैं, रोज, कॉलम्स,
ट्रीटमेंट, एरर और उसके बाद फाइनली टोटल। तो अब हम सबसे पहले जो है कॉलम का टोटल निकालेंगे, उसके बाद रोज का टोटल निकालेंगे और ग्रैंड टोटल निकालेंगे और फाइनली ट्रीटमेंट का टोटल निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा? ट्रीटमेंट 1 है ए, तो ए का टोटल कैसे निकलेगा? कॉलम 1 में से ए ले लेंगे, कॉलम 2 में से ए ले लेंगे, कॉलम 3 में से ए ले लेंगे और कॉलम 4 में से ए ले लेंगे। चारों ए को जमा कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? ए का टोटल। देन ऐसे ही चारों बी को जमा कर लेंगे तो बी का टोटल, सी को जमा कर लेंगे तो सी का टोटल, डी को जमा कर लेंगे तो वो डी का टोटल निकल आएगा। क्योंकि हमें ट्रीटमेंट का टोटल भी चाहिए, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट का भी एसएस निकालना है, तो इसलिए हमें जिस चीज का आपको एसएस निकालना है ना उसका आपको टोटल चाहिए। रोज का एसएस निकालना है तो हर रो का टोटल चाहिए, कॉलम का एसएस निकालना है तो हर कॉलम का टोटल चाहिए, ट्रीटमेंट का एसएस निकालना है तो हर ट्रीटमेंट का टोटल चाहिए। ठीक हो गया जी। और अगर करेक्शन फैक्टर निकालना है तो हमें ग्रैंड टोटल भी चाहिए। समझ आ गया भाई? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपकी तरफ से तो आप लोग पूछ सकते हो। हम क्या करते हैं, हम ये डाटा लेते हैं, डाटा लेने के बाद हम खुद जो है इसका एनालिसिस करते हैं आगे। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो भाई। सर ये नहीं समझ आई। किस चीज की? सर जी सर, रो में तो डिफरेंट वैरायटीज हैं, अब कॉलम में भी डिफरेंट वैरायटीज हैं। आप कह रहे हैं कि रो का मतलब अलग से देना है, कॉलम का अलग से देना है। अब जो हमारे पास टोटल आया वो तो एक आया है, और हमारे फर्स्ट कॉलम के अंदर ए सिर्फ एक है, हाँ फोर्थ हाँ, कॉलम है। बिल्कुल सही। तो सर किस तरह कॉलम का फिर किस तरह हो जाएगा? वो तो डिफरेंट हो जाएंगे टोटल। कॉलम 1 का टोटल हम लेंगे ना। एक मिनट है, जो ऐसा करते हैं इसको हम तो एक्सपेरिमेंट चारों मैं एक एक मिनट रुकते हैं जरा, डाटा लेकर परफॉर्म कर दें। जस्ट अ मिनट, अभी आपको बताता हूँ कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे एक जो है वो एक्सेल की फाइल खोलते हैं। ठीक है जी। ओके जी, यहाँ पे हम डाटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा है, ये फॉर एग्जांपल है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। ऐसे ही ये है रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4। ठीक है जी। अब इसके अंदर डाटा है, फॉर एग्जांपल कॉलम 1 ये डाटा है 4, 3, 5, 6, 3, 4, 2, 6, 4, 3, 6, 5, 4, 3, 4। अब हमें पता है कि एक कॉलम के अंदर एक ट्रीटमेंट जो है वो एक ही दफा आएगी, ऐसा ही है ना? जी सर। ऐसे ही एक रो के अंदर एक ट्रीटमेंट एक ही दफा आएगी। सो दैट मीन्स कि अब इसी को अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगेन इस टेबल को कॉपी करूं, फॉर एग्जांपल ये है ए, ठीक है जी, ये है बी। मैं तरतीब से लिखने लगा हूँ लेकिन फील्ड के अंदर डेफिनेटली ये रैंडमाइज्ड होंगे, बल्कि इसको ऐसे करते हैं, रैंडमाइज ही करते हैं, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगी आपको। ऐसे ही है भाई, समझ आ गया? ये है बी, ये है सी, ये है ए और ये है डी। ये है सी, ये है डी, राइट। ये है डी, ये है ए। ये मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, ये जैसे हमने रैंडम टेबल से किया हुआ है वैसे ही यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है। ये है बी, ये है ए, ये है बी और ये है सी।
ऐसे ही मैंने आपको टेबल अब उसमें अपना रैंडमाइजेशन जो हमने किया वो हमने ऐसे ही की थी ना, कोई चीज मुख्तलिफ तो नहीं इसमें, कोई चीज मुख्तलिफ है तो बेटा बात कर लें, बता दें अभी मुझे, कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। सर आ रहा है समझ। ऐसे ही था ना? जी सर। ओके जी, ये हमने फील्ड से ऐसे हमारे पास डाटा आ गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं एनोवा टेबल के, टेबल कैसा होगा बाकी बातें बाद में करेंगे। एनोवा टेबल के अंदर जो पहला कॉलम होता है वो क्या होता है? एसओवी, Source of दूसरा एमएस, degree of freedom. एफ कैलकुलेटेड और एफ टेबुलेटेड। ओके, सो सोर्स ऑफ वेरिएशन मैंने आपको बताया, पहला है रोज, दूसरा है कॉलम, तीसरा है सर ट्रीटमेंट किधर है? अच्छा ये ट्रीटमेंट पहले पहले आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। ठीक हो गया जी। सो ये हमारे पास चार जो रोज आ गई, कॉलम, ट्रीटमेंट, एरर और टोटल। सबसे पहले अब चूंकि हमें ये रोज भी चाहिए, रोज का एसेस भी निकालना है, कॉलम का एसेस भी निकालना है, ट्रीटमेंट का एसेस भी निकालना है और एरर और टोटल का भी निकालना है, इसलिए हमें इन तीनों के पहले टोटल चाहिए। तो टोटल कैसे होगा? यहाँ पर अगर मैं फार्मूला लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू सम ऑफ, तो ये जो सम आएगा ये किस चीज का सम आएगा भाई? रोज का। रोज वो का। वन का। तो दैट मीन्स कि ये जो सम है ये रोज का सम है, ऐसे ही है ना? अब इसको अगर ऐसे ही मैं खींच के यहाँ तक ले जाता हूँ तो ये रोज का सम आ गया। अब यहाँ पे अगर यही मैं फार्मूला लगाता हूँ इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज और इसको मैं खींच तान के यहाँ तक ले जाता हूँ, तो ये किस चीज का टोटल आएगा भाई? कॉलम्स का। कॉलम का। ठीक है ना? क्योंकि हमें रोज का टोटल भी चाहिए, कॉलम्स का टोटल भी चाहिए। अब हमें करेक्शन फैक्टर के लिए ग्रैंड टोटल भी चाहिए। तो इसी फार्मूले को अगर मैं खींच के यहाँ तक ले आता हूँ तो ये क्या निकल आएगा? ग्रैंड टोटल। ऐसे ही है ना? जी सर। ओके, यहाँ तक तो समझ आ गई। अब हमें चाहिए ट्रीटमेंट का टोटल। तो ट्रीटमेंट जो है उसका टोटल कैसे निकलेगा? ये है ए, बी, सी और डी। तो कैसे निकलेगा भाई? ए का टोटल कैसे निकलेगा? सर ए वाली जितनी भी मतलब ए की वैल्यूज जिस जिस कॉलम में भी है उनको वेरी नाइस। निकालना है। ए की वैल्यू जितनी मुझको जमा कर लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 4। 4, यहाँ पे कितनी है? 2। 4 2, और 2 6, 6 और 6, 4 12 10 और 2 10, 12। राइट। अब बी की वैल्यू ऐसे आपने जमा कर लेना। बी की वैल्यू कहाँ कहाँ पे है? 3 और 3 6, 6 और 5 सर 15 हो गई। 11 और 4 15। सी का टोटल कितना आया भाई? 6 4 10 4 14 19 और 5 19। और डी का 17 सर। 17 आ गया। ऐसे ही है ना? जी कोई जी कंफ्यूजन तो सर। नहीं? नो सर। ओके, ये ट्रीटमेंट टोटल आ नो गया। सर। ओके जी, अब आ जाएं एनोवा टेबल की। सॉरी, सबसे पहले हम करेक्शन फैक्टर निकाल लेते हैं। सो करेक्शन फैक्टर का फार्मूला सबको पता है। क्या फार्मूला है करेक्शन फैक्टर का? GT का स्क्वायर ओवर टोटल ऑब्जर्वेशन। वेरी नाइस। ये जीटी है, इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है भाई? यहाँ पे 16 है। 16 है। वेरी नाइस। तो ये हमारे पास करेक्शन फैक्टर आ गया 248.0625। क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर।
ओके, अब आ जाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ। सबसे पहले टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला वही सेम, टोटल माइनस 1। कितना हो गया टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम? 15 15। ट्रीटमेंट का कितना आ जाएगा? 3 3। ट्रीटमेंट है 4 तो 4 माइनस 1 आ जाएगा 3। 3 सर। रोज का कैसे आएगा? रोज है 4 तो 4 माइनस, सर इनका भी 3, इनका भी रोज और कॉलम दोनों का 3 3। दोनों का 3 आ जाएगा। एरर का कैसे निकलेगा? सर ये प्लस टोटल करना है, माइनस ऑल। टोटल माइनस टोटल ऑल। माइनस आर, तो कितना आ गया? 6 आ जाए 6। 6 आ गया। वेरी गुड। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आगे जी चलते सर। हैं एसएस की तरफ। तो एसएस के लिए सबसे पहले हमने निकालना है टोटल एसएस। टोटल एसएस कैसे निकलेगा? इंडिविजुअली सबको स्केयर लेकर उनको प्लस करके फिर इंडिविजुअली उसको हर माइनस वैल्यू का रिएक्ट करेक्शन कर लेंगे। फैक्टर में स्केयर से लिया माइनस जाएगा। करके। वेरी नाइस। हर वैल्यू का स्केयर लिया सर जाएगा। जी जी। डिजिट और शिफ्ट 6 और आगे स्केयर, तो स्केयर आता जाएगा सबका 1 बाय 1। डिजिट और दोबारा बताना भाई। शिफ्ट 6। शिफ्ट अच्छा, 6। इनके ओके, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप कह रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू दिस और जी शिफ्ट 6 दबाऊं और इसके बाद 2 दबा दूं जी सर। तो ये आ सर जाएगा। मे भी इक्वल नहीं आएगा सर, इक्वल के बगैर ही। नहीं, इक्वल के बगैर ठीक है पॉसिबल नहीं है बेटा। इक्वल के बगैर वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना। ओके। तो इसको हम राइट को भी ले जाते हैं, लेफ्ट को भी ले जाते हैं, हर तरफ का स्क्वायर निकाल के दे देगा। अब इसको हमने टोटल निकालना है, तो इसको हम करेंगे इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। ये सम आ गया। ठीक है जी। अब इसको डिवाइड किसी चीज पे नहीं करना, बिकॉज ये इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर है। लेकिन इसमें से माइनस क्या करेंगे? करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर। वेरी नाइस। ये करेक्शन फैक्टर हो गया। तो ये आ गया हमारे पास टोटल का एसएस। ऐसे ही है भाई, तो कंफ्यूजन तो जी नहीं है? सर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट एसएस कैसे निकलेगा? सर वैरायटीज का इंडिविजुअली स्केल लेके उनको 4 पे डिवाइड करके फिर करेक्शन 4 पे फैक्टर में से डिवाइड कर माइनस देंगे। करके। 4 पे डिवाइड क्यों करेंगे? बिकॉज हर वैल्यू जो है वो 4 वैल्यू से ऐड होके आई है। सो दिस इज इक्वल टू दिस, इसका स्क्वायर। सो ऐसे ही इसको हम नीचे की तरफ ले चलेंगे तो सबका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हमने सम करना है। राइट। अब इसको हमने डिवाइडेड बाय 4 करना है। अब इसको हमने माइनस करेक्शन फैक्टर हमने करना है। तो क्या आंसर आ गया भाई? ये है ट्रीटमेंट एसएस। ऐसे ही है। यस सर। इनको यस प्लस सर। करके फिर किसके ऊपर डिवाइड करना था हमने? कितनी वैल्यू से ऐड अप होके आई थी? 4 के ऊपर। ट्रीटमेंट की वैल्यू 4 से ऐड अप होके आई थी ना। यस सर। जी सर। ट्रीटमेंट 1 जो है वो 4 से जमा होके आई थी, 2 भी 4 से, 3 भी 4 से, चौथी भी 4 से। तो अब इसको इसीलिए 4 पे ही डिवाइड कर देंगे। राइट। अच्छा जी, ट्रीटमेंट एसएस के बाद नेक्स्ट वन इज कॉलम एसएस। कॉलम एसएस कैसे निकलेगा? सेम सर कॉलम ट्रीटमेंट, वाली वैल्यू। कॉलम को हाँ, वैल्यू देके पहले 4 पे डिवाइड कर दें। कॉलम 1 का स्क्वायर, देन कॉलम 2 का, कॉलम 3 का एंड कॉलम 4 का हमने स्क्वायर ले लिया। अब इसको हम करेंगे सम। सम करने के बाद इसको किस पे डिवाइड करेंगे भाई? 4 4 पे पे। करेंगे। 4 पे करेंगे, बिकॉज ये भी 4 वैल्यू से एड अप होके आई है। और इसमें से माइनस, पूछो 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 पूछो। सर ये 254 में से 248 माइनस किया है, डेफिनेटली। तो ये 1.02 कैसे हो सकता है इसका? ओ सॉरी, ये डिवाइड कर दिया।
माइनस करना था, ये हो गया जी। अभी ठीक है, ठीक हो गया। जी ये सर। कॉलम का था, तो दिस वन इज इक्वल टू कॉलम। ओके, 2.18। अब आ गया रो एस एस निकलेगा। तो रो एस एस का क्या वे है, वही सेम, रो 1 का स्क्वायर, रो 1 के स्क्वायर के बाद रो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का और का स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसका जी सम ले सर। लेंगे और किस पे डिवाइड करेंगे भाई, 4 पे। और अगेन 4 पे, और माइनस करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर वहां पे चला गया, ये आ गया जी माइनस करेक्शन फैक्टर, तो ये आ गया 9 पॉइंट, तो दिस इज इक्वल टू, ये आ गया। ओके, ये एस एस निकला है सबके। अब एस एस किसका बच गया, एरर एरर का। का। उसका वही वे है, टोटल माइनस दिस वन माइनस ऑल। दिस वन माइनस दिस वन, सो क्या आंसर आ गया 4.875। 87। ओके ओके, ओके। अब मीन स्क्वायर, क्या फार्मूला है मीन स्क्वायर का, डिग्री को डिग्री से डिवाइड कर देना है। वेरी गुड, एस एस डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये वही फार्मूला सब पे लगा दिया, तो आंसर आ गए ये वाले, ठीक है जी। अब एफ कैलकुलेटेड कैसे निकलेगी, अगर हमने रोज के लिए निकालना है तो उसके लिए रोज का एम एस डिवाइडेड बाय ई एम एस, अगर कॉलम का निकालना है तो कॉलम एम एस डिवाइडेड बाय ई एम एस, और अगर हमने ट्रीटमेंट का निकालना है तो ट्रीटमेंट एम एस डिवाइडेड बाय ई एम एस, ठीक है जी। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, this divided by this divided by this, ठीक हो गया जी। ये एफ कैलकुलेटेड आ गए, समझ आ गया भाई, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? यस सर। यस सर, कौन सी कंफ्यूजन है? सर मैंने कहा क्लियर। अच्छा सर ये दोबारा बता दे दो। क्या, एफ कैलकुलेटेड। एफ कैलकुलेटेड का वही सेम फार्मूला है, अगर रोज का एफ कैलकुलेटेड निकालना है तो रोज का एम एस डिवाइडेड बाय ई एम एस या एल एम एस, और अगर आपने कॉलम का निकालना है तो कॉलम एम एस डिवाइडेड बाय ई एम एस, और अगर ट्रीटमेंट का निकालना है तो ट्रीटमेंट एम एस डिवाइडेड बाय ई एम एस, राइट, ये जी निकल सर। आया। अब टेबल वैल्यू निकालनी है, टेबल वैल्यू का आपका प्रोसीजर पता है ऑलरेडी। आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझे 5% पे टेबल वैल्यू देख के बता दे, और एक स्टूडेंट मुझे 1% पे टेबल वैल्यू देख के बता दे। बता सकते हो ना? खोलू टेबल, चलें जी एफ टेबल खोलते हैं। इसको हम डेली खोलते हैं, मेरे ख्याल हम एक सेव करके रखते हैं, फिर आसानी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है ना। ये है जी 5% का आ गया, ये आ गया 5% पे। हमारे पास रोज का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 और एरर का है 6, तो हम देखेंगे 3 के अगेंस्ट 6 को, ऐसे ही है ना। सो 3 के अगेंस्ट 6 को देखेंगे, क्या वैल्यू आएगी? 4.76। 4.76, तो ये आ गई 4.76। यही वैल्यू चूंकि सेम है तो आगे भी यही वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे आपने एक चीज गौर करनी है, आपको पता है कि जो 1% पे एफ टेबल वैल्यू है
वो 5% वाली टेबल वैल्यू से लार्जर होती है या स्मॉलर होती है? सर लार्जर होते हैं। लार्जर होती है। 1% वाली वैल्यू हमेशा 5% वाली वैल्यू से लार्जर होगी। अब यहाँ पे देखो आपकी जो एफ कैलकुलेटेड है वो 5% से लार्जर है या स्मॉलर है? स्मॉलर है। तीनों स्मॉलर है सर। स्मॉलर है। दैट मीन्स कि अगर ये 5% से स्मॉलर है तो ये 1% से भी स्मॉल होंगी। स्मॉलर है। स्मॉल ही होंगी। ठीक हो गया ना? सो दैट मीन्स कि ये जो हमारे रिजल्ट्स हैं ये क्या हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। 5% से भी कम है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट्स हैं। तो यहाँ पे इन्फ्रेंस हम क्या लिखेंगे भाई? The results are non-significant for treatment. ऐसे ही है ना? So Yes, इसका sir. मतलब क्या हुआ? That means there is no No variation. significant variation present between the treatments. अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि there is no variation present because variation तो present है। ये 2.74 ये क्या है? ये वेरिएशन है तभी ये वैल्यू आई है ना, अदरवाइज ये वैल्यू Yes, sir. 0 के इक्वल होनी चाहिए थी। दैट मीन्स वेरिएशन है लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हम कभी भी ये नहीं लिखेंगे देयर इज नो वेरिएशन प्रेजेंट, ऐसा नहीं लिखेंगे। हमेशा ये लिखेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट वेरिएशन प्रेजेंट। ठीक है जी? Yes, यस sir. सर। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर है? तो ये जो है ये था LSD, राइट? सो हमने आज जो है सबसे पहले LSD उसका डिजाइन देखा, कैसा डिजाइन होता है, किस कंडीशन में यूज किया जाता है, रैंडमाइजेशन कैसे होती है और उसके बाद उसका एनोवा कैसे करते हैं। तो इसके अंदर बेटा आपका कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।